प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के अष्टमः पाठः, जिसका नाम सूक्तिस्तबकः सूक्तियों का समूह, यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला श्लोक, बालाद अपि ग्रहीतव्यम युक्तम उक्तम मनीषिभिः रवेरविश्ये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। तब इसको पुनः देखिए, बालाद जमा अपि, बालक से भी ग्रहीतव्यम ग्रहण कर लेना चाहिए, युक्तम उचित, उक्तम यहाँ पर हलंतमय में ऊ मिला हुआ है, इसको अलग पढ़ेंगे। उक्तम कहा गया है मनीषी भी, विद्वानों के द्वारा या मनीषियों के द्वारा। इस लाइन का फिर से अर्थ देखिए कि बालक से भी उचित वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है। अब दूसरी पंक्ति में रवेर विषय, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे, रवे जमा अ विषय। रवे ये रवि शब्द है, षष्ठी एकवचन, इसका अर्थ होता है सूर्य। सूर्य के अविषय नहीं रहने पर, किम न प्रदीपस्य, किम क्या, न नहीं, प्रदीपस्य इसका अर्थ होगा दीपक का, प्रकाशनम प्रकाश। अब इसका ठीक ढंग से अर्थ लगाएंगे कि जब सूर्य नेत्रों का विषय नहीं होता तब क्या दीपक का प्रकाश ही काम नहीं आता, अर्थात आता है। तो भावार्थ क्या है कि अच्छाई का अपना महत्व होता है, वह कहीं भी रहे अपना प्रभाव दिखाते ही रहती है। इसलिए व्यक्ति को यदि बालक से भी कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाती हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार रात्रि में सूर्य के अभाव में दीपक का प्रकाश भी उजाला करता ही है। अब श्लोक दूसरा, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कि पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़े गए, पाठः पाठ को, जीवने यदि जीवन में, साधितः नैव व्यवहार में नहीं लाया गया, तो किम भवेत क्या हो, तेन पाठेन उस पढ़े गए पाठ से, जीवने जीवन में, यो न सार्थक है जो सार्थक न हो पाए। अब इसका ठीक ढंग से हम अनुवाद करेंगे कि पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को यदि जीवन में अर्थात व्यवहार में नहीं लाया गया, किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। यह पाठः, ये यो के बाद, यो को हम पढ़ेंगे यह के बाद विसर्ग लगा करके, यह पाठः जीवने, जो पाठ जीवन में सार्थक है, सार्थक ना हो, तेन पाठेन किम भवेत, तो ऐसे पाठ का क्या लाभ। इसका भावार्थ है कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में तभी सार्थक माना जाता है जब उसे अपने व्यवहार में धारण किया जाता है, कि बिना व्यवहार के तो वह ज्ञान मनुष्य पर भार स्वरूप बन जाता है। अब श्लोक 3, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचन बोलने से, प्रिय मैंने मीठे, वाक्य मैंने वचन, प्रदानेन प्रदान करने से या बोलने से, सर्वे सभी, मानवः मानव, तुष्यन्ति खुश होते हैं, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम प्यारा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता ऐसे वचन बोलने में, का मैंने क्या, दरिद्रता गरीबी अर्थात कोई भी नहीं। पुनः इसका अर्थ देखिए कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य, सर्वे मानवः या जंतवः सभी मनुष्य, तुष्यन्ति तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए मीठे वचन ही बोलने चाहिए, वचने का दरिद्रता
ऐसे वचन बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ क्या है कि मधुर वचन बोलने के कारण ही मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। मधुर वचनों के कारण ही अन्य प्राणी भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसलिए हमें मधुर बोलना चाहिए। अब श्लोक 4। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोऽपि। यहाँ पर ये जो आपको इंग्लिश का ऐसा लग रहा है जैसे एस वर्ड लिखा हो, लेकिन ये वास्तव में अ है। हम इसे क्या पढ़ेंगे? अ। वैनतेयः जमा अपि पदम एकम न गच्छति। अब यहाँ भी इसको अलग पढ़ेंगे, पदम महलंत जमा एकम। अब इसका अर्थ देखिए, गच्छन चलता हुआ या जाता हुआ, पिपीलिको शब्द नहीं होता, यहाँ पर ये कै के बाद विसर्ग आएगी, पिपीलिकः। इसका अर्थ होता है नर चींटी। याति चली जाती है या चला जाता है। योजना नाम 4 कोस मील की दूरी। शतान्यपि ये शतानी जमा अपि, शतानी मैंने 100, अपि मैंने भी। अब इस लाइन का सीधा अर्थ देखिए, गच्छन पिपीलिको याति कि चलती हुई चींटी भी, शतान्यपि के सैकड़ों योजना नाम, शतान्यपि सैकड़ों या 100, योजना नाम योजन, याति आगे चला जाता है या चली जाती है। अगच्छन जो ऊपर शब्द आया था गच्छन, उसका विलोम पद उल्टे अर्थ का जो है वो अगच्छन बनेगा, विपरीत शब्द न चलता हुआ, जिसका अर्थ होगा न चलता हुआ। वैनतेयोऽपि इसका संधि विच्छेद करेंगे, वैनतेयः जमा अपि। वैनतेय विनता का पुत्र गरुड़, अपि मैंने भी, कि न चलता हुआ गरुड़ भी, ये पक्षी है, न चलता हुआ गरुड़ भी, पदम एकम, एकम पदम, एक पद या एक कदम भी, न गच्छति नहीं जाता या आगे नहीं बढ़ पाता। पुनः इसका अर्थ देख लीजिए, चलती हुई चींटी भी, सैकड़ों, हाँ इसका अनुवाद पुनः देखिए कि गच्छन पिपीलिको याति कि चलती हुई चींटी भी, शतान्यपि सैकड़ों योजना नाम योजन, याति चला जाता है। अगच्छन न चलता हो, वैनतेयोऽपि विनता का पुत्र गरुड़ भी, एकम पदम न ये गच्छति एक कदम भी आगे नहीं चल पाता। भावार्थ क्या है कि कार्य की सफलता के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। निरंतरता के अभाव में कोई मनुष्य कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक धीरे धीरे चलने वाली चींटी तो बहुत लंबा रास्ता पार कर लेती है, किंतु न चलते हुए तीव्रगामी गरुड़ भी एक कदम तक नहीं चल पाता है। अब श्लोक 5। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ पर कौवे और कोयल की पहचान के बारे में बताया गया है कि उनकी पहचान कब होती है, वो वसंत ऋतु आने पर। तो यहाँ पर इसका सरदार देखिए कि काकः कृष्ण है, काकः मैंने कौवा, कृष्ण मैंने काला, कौवा काला होता है। पिकः, पिकः मैंने कोयल, कृष्ण मैंने काली, कोयल काली होती है। को भेद है, को कह भेद है, क्या भेद है, क्या अंतर है, पिक काकयो कोयल और कौवे में, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर उन दोनों में, कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय वसंत ऋतु के प्राप्ते आने पर, काकः काकः कौवा कौवा कहलाता है, पिकः पिकः कोयल कोयल कहलाती है। तो वसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर बौर आता है तब कोयल कूजती है और उसकी कुहू कुहू की आवाज़ आप बच्चों ने भी सुनी होगी, और कौवे की जो कां कां की कर्कश ध्वनि है वो भी आपने सुनी होगी। वो दोनों पक्षी
देखने में काले हैं, लेकिन वो वसंत ऋतु में उनकी पहचान होती है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। इसी विषय में यहाँ पर बताया गया है। पुनः इसका अर्थ देख लीजिए। काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, फिर कौवे और कोयल में कैसा अंतर। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर या वसंत का समय आने पर काकः काकः, कौवा कौवा ही कहलाता है, पिकः पिकः और कोयल कोयल कहलाती है। इसका भावार्थ कि भले ही कौवा और कोयल दोनों एक रंग के होते हैं, किंतु अपनी वाणी की मधुरता के कारण कोयल सम्मान पाती है और कौवा तिरस्कार। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी मधुर वाणी के द्वारा संसार में मान सम्मान के योग्य बनता है। अतः हमें भी मधुर वाणी रखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो अभी आपने इन श्लोकों का अध्ययन किया, इनको पढ़ा सुना, तो आप इनको याद करके गा सकते हो। प्रश्न संख्या 2, श्लोक अंशान योज्यत, कि श्लोक के अंशों को जोड़े। अभी आपने जो श्लोक पढ़े हैं उनमें से ये पंक्ति दी हुई है, कै भाग में आधी पंक्ति दे रखी है, ख भाग में उसका आगे का भाग दिया हुआ है। अब आपने उन दोनों को मिलान करना है, उनको मिलाना है। पहले हम प्रश्न देखेंगे। क तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, ख गच्छन् पिपीलिको याति, ग प्रिय वाक्य प्रदानेन, घ किम भवेत तेन पाठेन, अंग काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। इनके सामने ख भाग में जो दिए हुए हैं, नंबर 1 पर सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, नंबर 2 जीवने यो न सार्थकः, नंबर 3 को भेदः पिक काकयोः, नंबर 4 योजना नाम स्थान्यपि, नंबर 5 वचने का दरिद्रता। अब आप बच्चों ने इनका मिलान करना है। देखिए, कै तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसके सामने कौन सा आएगा, वचने का दरिद्रता। कौन सा आ जाएगा, वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपीलिको याति, इसके सामने योजना नाम स्थान्यपि। ग प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसके सामने आ जाएगा सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। घ किम भवेत तेन पाठेन, इसके सामने आ जाएगा जीवने यो न सार्थकः। अंग काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, इसके सामने जो अंतिम रह गया वो है को भेदः पिक काकयोः। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, के प्रश्न को उत्तर लिखें। क सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, के सभी प्राणी किससे खुश होते हैं, वह भी श्लोक में आया था। इसका उत्तर लिखेंगे, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब ख प्रश्न देखिए, पिक काकयोः को पिक काकयोः भेदः कदा भवति, के कौवे और कोयल में भेद कब होता है, उनका अंतर कब पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा पिक काकयोः भेदः वसंत समय भवति। ग कह गच्छन् योजना नाम स्थान्यपि याति, कह गच्छन् कौन चलता हुआ, योजना नाम एक योजन इनके 4 कोस, स्थान्यपि याति सैकड़ों मील चला जाता है। तो इसका उत्तर होगा पिपीलिकः गच्छन् योजना नाम स्थान्यपि, के चलता हुआ या चलती हुई चींटी 100 मील दूर चली जाती है। घ अस्माभिः किम वक्तव्यम, अस्माभिः हमें, किम कैसा, वक्तव्यम बोलना चाहिए। इसका उत्तर होगा अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए या हमें प्यारा बोलना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित वाक्यों के सामने आम, आम का अर्थ होता है हाँ, कि जो वाक्य ठीक हो उसके सामने आम लिखेंगे, और जो अनुचित हो अर्थात जो वाक्य गलत हो उसके सामने न लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, काकः कृष्णः न भवति। अब इसकी हिंदी बनती है कि कौवा काला नहीं होता है। क्या ये वाक्य ठीक है?
नहीं, तो इसके सामने आ जाएगा न। ख अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। ये वाक्य कैसा है? ठीक है, तो इसके सामने हम लिखेंगे आम, मैं को हलंत करेंगे। ग वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, कि वसंत ऋतु के आने पर कौवे और कोयल का भेद पता चलता है। तो ये वाक्य ठीक है, इसके सामने लिखेंगे आम। घ वनते है पशु अस्ति, के विनीता का पुत्र गरुड़ पशु है। नहीं, ये वाक्य गलत है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? न, क्योंकि वह तो पक्षी है। अंग वचने दरिद्रता न कर्तव्य, कि मीठे वचन बोलने में, वचने दरिद्रता न कर्तव्य, इसकी हिंदी बनेगी मीठे वचन बोलने में दरिद्रता गरीबी नहीं करनी चाहिए। ये वाक्य कैसा है? ठीक है, इसके सामने लिखेंगे आम, मैं को हलंत करेंगे। अब प्रश्न संख्या 5, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, के मंजूषा से जो समान अर्थ वाले जो पद हैं उनको चित्वा चुन करके लिखत मैंने लिखो या लिखिए। जैसे ग्रंथे, कोकिलः, गरुड़ः, सूर्यस्य, कथने। तो पहला जो शब्द दिया हुआ इधर वचने, इसके सामने आ जाएगा कथने। वैनतेयः, इसके सामने आ जाएगा गरुड़ः। पुस्तके, इसके सामने आ जाएगा ग्रंथे। रवेः, रवेः, इसके सामने आ जाएगा सूर्यस्य। पिकः, पिकः के सामने आ जाएगा कोकिलः। कोकिलः को भी पिकः अर्थात कोयल कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 6, विलोम पदानि योजयत। यहाँ पर विलोम पदों का आपने जोड़ना है। क और ख, क भाग में सार्थकः कृष्णः अनुक्तम गच्छति प्रदीपस्य, ख भाग में आगच्छति श्वेतः दीपकस्य उक्तम निरर्थकः। तो अब आपने क और ख का मिलान करना है। क सार्थक है, तो इसका विलोम पद आएगा निरर्थक है। कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो इसका विलोम पद होगा श्वेत है, सफ़ेद। अनुक्तम न कहा गया, इसके सामने आ जाएगा उक्तम कहा हुआ। गच्छति जाता है, तो इसका विलोम पद आ जाएगा आगच्छति आता है। प्रदीपस्य, यहाँ पर इसका आ जाएगा दीपकस्य। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।